जावेद, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर संशय तो बरकरार है, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने यह बात जरूर क्लियर कर दी है कि सीएम पद की रेस से अब सुनीता केजरीवाल बाहर है। देखिए, हलचल बहुत ज्यादा तेज हो रही है। विधायक दल की बैठक चल रही है सर। अभी चीफ व्हिप दिलीप पांडे विधायक दल की मीटिंग में बोल रहे हैं। जो जानकारी विधायक दल की बैठक से अभी आ रही है, यहाँ तैयारी देखिए आप देख सकते हैं हो रही है। डाइस यहाँ पर लगाया जा रहा है, ब्रीफ किया जाएगा अब से थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी की तरफ। ठीक है जावेद, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। मैं लौटूंगी जावेद आपके पास। जैसे ही कोई हलचल होती है, कोई जानकारी मिलती है, सबसे पहले बताइएगा। प्रशांत का एक बार रुक कर लेते हैं। केजरीवाल के घर पर ही वो मौजूद है। प्रशांत, क्योंकि हर किसी के मन में ये बात सवाल उठ रहा था कि क्या सुनीता केजरीवाल ही जो है वो अगली मुख्यमंत्री होंगी, और यही सवाल बीजेपी भी कह रही थी कि अब अपनी पत्नी को बैठाकर बिहार के रूट मैप को तैयार करने की कोशिश दिल्ली के आधार पर की जा रही है। अब तो लेकिन सौरभ भारद्वाज ने क्लियर कर दिया। ये ही एक बड़ी खबर है इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर कि सभी ये कयास लगा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। क्या सुनीता केजरीवाल को ही कहीं मुख्यमंत्री ना बना दें। लेकिन अब इस बात पर विराम लगता दिखाई दे रहा है। सुनीता केजरीवाल इस सीएम पद की रेस से बाहर हैं। औपचारिक ऐलान बस कुछ ही पलों में होना है। लेकिन यह बात सौरभ भारद्वाज की ओर से न्यूज 18 इंडिया को कही गई है कि अब तक उन्होंने केजरीवाल का मैं लौट रही हूं आपके पास। जावेद के पास कुछ अपडेट। जावेद, आतिशी मुख्यमंत्री होंगी। बहुत बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले अपने दर्शकों को बता रहा है। विधायक दल की बैठक में फैसला ले लिया गया है, आतिशी को ठीक है मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रस्ताव रखा है आतिशी के नाम का। बहुत बड़ी खबर सबसे फ्रंट रनर के तौर पर आतिशी चल रही थी। सबसे बड़ी खबर आतिशी। ठीक है, एक बार आपको जावेद रोक रही हो। आतिशी अगली मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली की पहले ही कयास लगाए जा रहे थे। आतिशी और कैलाश गहलोत का नाम निकलकर सामने आ रहा था, लेकिन आतिशी अब मुख्यमंत्री होंगी राजधानी दिल्ली की। हालांकि विधायक दल की बैठक में जो है आखिर कौन कौन से नाम निकलकर सामने है वो धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन पहले ही जानकारी मिल रही थी कि आतिशी जो है वो अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं। क्योंकि देखिए, जब से अरविंद केजरीवाल के ऊपर मुकदमा चल रहा था उसके बाद से आतिशी जो है वो पूरी तरीके से दिल्ली सरकार का काम संभाल रही थी। जावेद, आतिशी अगली मुख्यमंत्री होंगी। देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं आतिशी अगली मुख्यमंत्री होंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खुद आतिशी दिलीप पांडे हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सीएम चुनने के लिए अधिकृत किया था, जिस पर सभी विधायकों ने समर्थन किया। तो इसका मतलब सीधा साफ है कि अगली मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी होंगी, जो कि इस वक्त भी दिल्ली में सबसे बड़ा चेहरा है दिल्ली सरकार में। और अब यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि आतिशी अगली मुख्यमंत्री होंगी। थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान हो जाएगा। संभवतः अरविंद केजरीवाल खुद आएंगे यहाँ पर। हलचल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा है। सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने यह खबर आपको बताई है कि आतिशी जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगी, और अरविंद केजरीवाल ने खुद आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा है। आप यहां पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर हलचल आप देख सकते हैं, यहां लगातार बढ़ रही है। लगातार इस बात को हम बता रहे थे कि अनुभवी चेहरा होगा। अभी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये थी कि जो रुके हुए काम हैं उनको कौन आगे बढ़ा सकता है, कौन सरकार में अहम भूमिका निभा रहा है। तो उसमें दो बड़े नाम आगे चल रहे थे। ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास जावेद, लेकिन इस सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आतिशी जो एक अनुभवी चेहरा है, आम आदमी पार्टी में कालका जी से विधायक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए उनके पास शिक्षा मंत्रालय भी मौजूद है। पीडब्ल्यूडी कल्चर जो है वो उन्हीं के पास था। हालांकि पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो थे उन्हीं के पास जो है शिक्षा मंत्रालय भी था, लेकिन जब उन्हें जेल जाना पड़ा उसके बाद शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार जो है आतिशी को दिया गया। लेकिन अब उनका कार्यभार और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। जावेद, और क्या जानकारी अंदर से मिल रही है? देखिए, अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है वो ये कर रहे हैं प्रस्ताव में रखा। उससे पहले चीफ व्हिप दिलीप पांडे ने सभी विधायकों को ये कहा कि अरविंद केजरीवाल, ये प्रस्ताव रखा कि अरविंद केजरीवाल को अधिकृत किया जा रहा है सीएम चुनने के लिए, जिस पर सभी विधायकों ने रजामंदी अपनी जताई। और उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा है।
जावेद हम होंगे। देखिए हलचल यहाँ लगातार बढ़ रही है। खुद अरविंद केजरीवाल हो सकता है कि जावेद आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही, जैसे ही आपकी आवाज आती है हम फिर लौटेंगे आपके पास। लेकिन देखिए 2013 में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था, इतना ही नहीं हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से आम आदमी पार्टी की जब शुरुआत हुई थी, फाउंडर्स मेंबर्स में से एक है आतिशी, और इसीलिए बार बार कहा जा रहा था कि कोई अनुभवी नेता जो है उसी को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि शीला दीक्षित के बाद अरविंद केजरीवाल ने जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था, अब एक बार फिर से दिल्ली की कमान एक महिला मुख्यमंत्री के हाथ में होगी। अब इसका आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कालकाजी से विधायक है आतिशी, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा मंत्रालय, साथ ही कल्चरल डिपार्टमेंट, सब कुछ जो है आतिशी के पास है। लेकिन अब ऐसे में सबसे बड़ी जानकारी आपको, और सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने इस बात की जानकारी आपको दी थी कि आतिशी जो है वो दिल्ली की अब अगली मुख्यमंत्री होंगी। हालांकि आम आदमी पार्टी का काम बहुत बारीकी से उन्होंने संभाला है, और जिस वक्त अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह सभी जेल के अंदर बंद थे, तो अकेले पूरी तरीके से आतिशी ने जो है आम आदमी पार्टी का कार्यभार संभाला, मीडिया से बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, साथ ही बार बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वार किया जा रहा था। जावेद, क्या कोई बाहर आता हुआ नजर आ रहा है? अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे क्या? आतिशी मुख्यमंत्री होंगी, ये कंफर्म खबर न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले दी थी। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रस्ताव रखा और आतिशी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। सभी विधायकों ने खड़े होकर प्रस्ताव को स्वीकार किया है। अब से थोड़ी देर में यहां आधिकारिक ऐलान हो जाएगा, लेकिन हम विधायक दल की बैठक में अभी क्या चल रहा है वो जानकारी हम अपने दर्शकों को लगातार दे रहे हैं। बिल्कुल जावेद, और ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर उनकी तरफ से क्या ऐलान किया जाता है। प्रशांत मेरे साथ बने हुए, जावेद मेरे साथ बने हुए, लेकिन एक बार फिर से मैं जावेद का रुख ही कर लेती हूँ क्योंकि अभी जो है सबकी निगाहें केजरीवाल की आवाज पर टिकी हुई है। जावेद, अब एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी दिल्ली की कमान संभालेंगे, और हमने देखा है कि देखिए जब शीला दीक्षित जो है महिला मुख्यमंत्री के तौर पर थी तो उन्हें बहुत पसंद किया जाता था, और सबसे बड़ी बात यह है आम आदमी पार्टी का वोट बैंक जो है वो महिला और यूथ हमेशा से रहा है। देखिए आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। पहली मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी, शीला दीक्षित दूसरी मुख्यमंत्री थी, और अब आतिशी वो चेहरा होंगी जो दिल्ली की कमान संभालेंगी। आतिशी की इंपॉर्टेंस हम लगातार बता रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, मनीष सिसोदिया जेल में थे, तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय आतिशी के पास थे, चाहे वित्त मंत्रालय हो, पावर मंत्रालय हो, शिक्षा मंत्रालय हो, जो वो मंत्रालय जिनको लेकर सरकार की सबसे बड़ी योजनाएं चल रही हैं, शिक्षा को लेकर जो दिल्ली सरकार काम कर रही है वो आतिशी के पास था। बिजली फ्री है वो आतिशी के पास था। वाटर विभाग जो है, पानी विभाग जो है वो आतिशी के पास था। तो ऐसे में जो की योजना है वो आतिशी के पास थी। और अब जो सबसे बड़ी योजना जो अरविंद केजरीवाल की नजर में है, जो गेम चेंजर अगले चुनाव में साबित हो सकती है, वो महिला सम्मान राशि 1000 रुपए, उसको पास कराना सबसे पहला काम होगा जो नई मुख्यमंत्री करेंगी। क्योंकि जो बात सोची गई थी वो ये कि अनुभवी चेहरा होना चाहिए, जो सरकार के काम करवा सके, जो अटके हुए काम है वो होना चाहिए। तो आप समझिए कि महिला है, महिला सम्मान राशि का पास कराना। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि कैलाश गहलोत का जब नाम सामने आ रहा था तो उनसे भी जो है पूछताछ ईडी पहले शराब घोटाले को लेकर कर चुके हैं, उनके ऊपर भी कई आरोप लग चुके हैं। तो हमेशा जो है अब मुख्यमंत्री ने ये बहुत सोच समझ के डिसाइड किया था कि एक ऐसा नेता होना चाहिए जिसकी छवि बहुत साफ हो, खासकर शराब घोटाले से जुड़ा हुआ कोई भी मामला जो है उनसे रिलेटेड ना हो जावे। देखिए बिल्कुल ये ख्याल रखा गया कि जो भी नया मुख्यमंत्री हो वो बिल्कुल भी बेदाग हो, उस पर किसी तरह का आरोप ना हो। हम ये बात जानते हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर ये हमलावर रहते हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रहा है। ऐसे में मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल पर आबकारी नीति मामले में मामला चल रहा है। वहीं अगर कैलाश गहलोत की बात की जाए तो उनको लेकर भी एक बार आबकारी नीति मामले में पूछताछ हो चुकी है, और ये आशंका थी कि अगर कैलाश गहलोत होंगे तो हो सकता है कि एजेंसीज फिर से
एक्टिव हो जाए। ये सियासी गलियारों की चर्चा हम बता रहे हैं, ये कोई औपचारिक बात नहीं है, लेकिन यही देखा गया कि महिला है, महिला सम्मान राशि को लागू करवाना है, तो वो अगर लागू होगी तो वो कनेक्ट अच्छे से कर पाएंगे। और सबसे अनुभवी चेहरा है और इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा दिल्ली सरकार में आतिशी ही थी, लिहाजा आतिशी को मुख्यमंत्री पद दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद उनके नाम का प्रस्ताव ठीक है, जावेद आप मेरे साथ बने रहिए, प्रशांत भी लगातार बने रहिए। एक छोटा सा कमेंट मैं उनसे भी ले लेती हूँ। प्रशांत, क्या नजर आ रहा है कि आखिर अब जब आतिशी अगली मुख्यमंत्री होंगी तो आम आदमी पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से फायदा मिलता हुआ आतिशी के जरिए नजर आएगा आपको? फायदा लेना ही इसके पीछे एक बड़ा मकसद भी है जो अब जाहिर हो रहा है, और जो हम लगातार इस बात की उम्मीद जाहिर कर रहे थे कि एक महिला चेहरा ही दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री हो सकता है। न्यूज 18 इंडिया के इस खबर पर मुहर लगती भी दिखाई दे रही है। सुनीता केजरीवाल के नाम की भी चर्चा हो रही थी, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने कह दिया कि केजरीवाल की अब तक के सियासी सफर को देखते हुए उन्हें नहीं लगता कि अपनी पत्नी को अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसे में आतिशी की प्रबल संभावना थी, और जिस तरह से भविष्य में अब कुछ महिलाओं से संबंधित योजनाओं को लागू करना हो या फिर चुनाव में जाना हो, महिला वोटर्स को बहुत ज्यादा पुरजोर तरीके से आम आदमी पार्टी से बांधकर जोड़कर रखने की कोशिश, और इसी दिशा में उठाया गया ये बेहद महत्वपूर्ण कदम भी अरविंद केजरीवाल का माना जा सकता है। कुछ राशि की घोषणा और उसके लिए कुछ नई योजनाओं के लिए भी ऐलान का वक्त अब नजदीक था, और इसीलिए पिछले कुछ वक्त में विरोधियों ने जिस तरह का डेंट देने की कोशिश की है, अरविंद केजरीवाल जेल में रहे और उसके बाद अब कुछ ही महीनों में चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल को जाना था इस टर्म को पूरा करने के बाद, लेकिन उससे कम बैक करने के लिए एक बेहतरीन मौका उन्हें यह दिखाई भी दिया है। माना जा रहा है कि इसीलिए उन्होंने अपना एक मास्टर स्ट्रोक आगे बढ़ाया कि इस पद से वो इस्तीफा दे दें। एक सिंपैथी उनके साथ जुड़ेगी कि वो ये कहते हुए मैदान में जा रहे हैं कि जब तक जनता उनके ईमानदार होने पर मुहर नहीं लगा देगी तब तक वो इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। यानी अदालत के बाद वो जनता की अदालत की बात कहकर के अपनी छवि को फिर एक बार आपके पास। लेकिन देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर अपने दर्शकों को सबसे पहले बता रहे हैं, केजरीवाल के घर पर जो बैठक चल रही थी, आखिरकार उसमें यह निर्णय लिया गया है कि आतिशी दिल्ली की अब अगली मुख्यमंत्री होंगी। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।